गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणाय तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। उपस्थित अत्यंत श्रेष्ठ भाग्य से सही परमार्थगामी जिज्ञासु, आज श्रीमद् भागवत के एक ऐसे विषय को आपके सामने रखा जा रहा है। इस छठे स्कंद में मैं मानता हूं कि यह विषय सबसे अधिक प्रेरणास्पद है, क्योंकि इस संसार में अगर परिवर्तन होता है तो प्रेरणा से ही होता है। जब किसी महान पुरुष के द्वारा किसी संसार समुद्र में भटकते हुए जीव को प्रेरणा दी जाती है, तो उस प्रेरणा के कारण वो अपने जीवन में परिवर्तन कर देता है। और कौन सी बात किसको कहां पर लग जाए और उसका क्या फायदा हो जाए, ये मालूम नहीं है। भगवान कहते हैं अपि चेतपि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम् सर्व ज्ञान फलमेव वर्जिनम संतरिष्यति। कहते अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति भी इस अपने जीवन की यात्रा को करते हुए मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका उद्धार तत्क्षण कर देता हूं। सबकी जीवन की यात्रा चल रही है और किसको कब कहां प्रेरणा मिल जाए, किस अवस्था में मिल जाए। किसी को गर्भ में मिल जाती है सुखदेव जी की भांति, किसी को बाल्यावस्था में मिल जाती है प्रहलाद जी की भांति, नचिकेता की भांति, किसी को जवानी में मिल जाए। जैसे वो थे ना, वो राजा भृतहरि, जवानी वैराग हो गया क्योंकि बात लग गई एक फल के कारण। और किसी को बुढ़ापे में लग जाए, परीक्षित। और कहते हैं किसी को चाहे अंतकाल में लग जाए, पर लग जाए। असली उद्देश्य क्या है? शास्त्र कहता है अंतमतः सुगता। इस जीव की अंत काल में जैसी मति होती है उसके अनुसार गति होती है। और भगवान कहते हैं कि अंतकाल में मति कैसी होती है साधारणतः, तो कहते हैं कि जीवन भर जिन भावों से भावित रहा। जैसे कर्म जीवन भर किए हैं वैसे अंतकाल में भी करता है। साधारणतः ऐसी स्थिति होती है, लेकिन कभी कभी इस स्थिति में परिवर्तन भी हो जाता है। और उसी परिवर्तन के उदाहरण के साथ इस छठे स्कंद का श्री सुखदेव जी प्रारंभ कर रहे हैं। बड़ा सुंदर ये उदाहरण है। कहते हैं भगवान को धारण कर लो, भगवान को अपना लो।
चाहे कभी अपना लो। वही घड़ी शुभ है जिस घड़ी में आप भगवान को अपना बना लोगे, भगवान को अपना लोगे। अजी भगवान तो मिलते नहीं, तो भगवान के नाम को अपना लो। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही, कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कोई बात नहीं भाई, ये भी शरीर का विकार है, जैसी भगवान की इच्छा। कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर न उतरहि पार। गोस्वामी महाराज ने कह दिया कि कलियुग में तो भाई इस नाम की बड़ी महिमा है। जास महिमा जान गण राव, जास महिमा जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कहते इस नाम की महिमा बाबा गणपति जानते हैं, और इसी नाम को सतत जपत अविनाशी। भगवान शंकर सदा जपते रहते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेश हुआता है, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। इस नाम की महिमा भगवान भोलेनाथ से ज्यादा कौन जानता है? इस नाम के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ काशी में मुक्ति प्रदान कर देते हैं। अंत काल में जो राम का नाम लेता है, भगवान उसे ताक देते हैं। भोलेनाथ कहते हैं तुम नाम लो राम का, मुक्ति का ठेका लो मेरे से। देखो कितनी विचित्र बात है। राम जी का नाम लेने से राम जी को ठेका लेना चाहिए, लेकिन राम जी नहीं, भगवान भोलेनाथ ठेका ले रहे कि तू राम का नाम ले और तुझे पार तारने का काम ले रहा, मुक्ति देने का काम ले रहा। और भागवत जहां पर जाकर के पर्यवसान को प्राप्त होगी, वहां भी आखिर में जाके यही कहा गया, नाम संकीर्तनमयस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशन, सब पापों का विनाश करने वाला है, सब पापों से छुड़ाने वाला है। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, और इसी महिमा को वर्णित करते हुए यहां पर एक पथभ्रष्ट ब्राह्मण के चरित्र को बताया जा रहा है। कान्यकुब्ज नगर, उस कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, कर्मकांडी ब्राह्मण है, बहुत पूजा पाठ में ध्यान रहता है, अपने कार्यों में लगा हुआ है। और एक बार किसी जजमान के यहां जा रहा था, और जजमान के यहां जाते हुए उसने एक दृश्य को देखा, और उस दृश्य को देख करके कहते दृश्य का कितना प्रभाव होता है, हम क्या देख रहे हैं, उस दृश्य का हमारे मनोमस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये घटना इस ओर इशारा करती है। ब्राह्मण है, धर्मात्मा है, लोगों के कर्मकांड कराता है, अपने जजमानों को पार उतारने का कार्य करता है। इसीलिए हमारे यहां
ब्राह्मण को भगवान के पार्षद कहे कि वो क्या करते हैं, अपने यजमानों को पार उतारने के लिए मंत्रोच्चारण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं अनेकानेक प्रकार से, शास्त्रोक्त विधि विधान। लेकिन वही ब्राह्मण इतना विद्वान होने पर भी, इतना धर्मात्मा होने पर भी, सच्चरित्रवान होने पर भी, अगर कोई दृश्य देख लेता है तो उसके अंदर, मैंने आपको बताया 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। एक प्रवृत्ति होती है रुचिकर, एक प्रवृत्ति होती है नीतिकर। वो नीतिकर ब्राह्मण जब रुचि को महत्व देता है तो पथभ्रष्ट हो जाता है। वह नीतिकर है अब तक, लेकिन एक कुदृश्य का, एक वासनात्मक दृश्य का ऐसा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा कि उसके कारण से उसका मनोमस्तिष्क विकृत हो गया। एक शूद्र और एक वेश्या को, दोनों को देखा, उनके हाव भाव को देखा और उनको देख करके उसके मन में पाप आ गया। भगवान की कृपा से धन की कमी तो उसके पास थी नहीं, अब वो तो वेश्या थी, वो तो पैसों की लाख थी। उसको देख करके उसी को अपने घर में ले आया और उसी से संतानें उत्पन्न करने लगे। उसके मोह में, उसके रूप के जादू में ऐसा फंसा कि धर्म भ्रष्ट हो गया, अपने धर्म से उसका पतन हो गया, गलत राह पर चल गया। जैसे रावण में भी तो यही कमी थी। रावण वेदों का विद्वान था, कहते हैं कि चारों वेदों का अध्ययन उसने किया, लेकिन चारों वेदों का अध्ययन करने के बाद जब भगवान को तपस्या के द्वारा प्रसन्न किया, ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, शंकर भगवान को प्रसन्न किया, शंकर भगवान को संतुष्ट किया, ये कोई सामान्य बात थोड़े ना है। कितना तप किया होगा उसने, कितना साधा होगा उसने अपने आप को, लेकिन वेदों का विद्वान होने के बावजूद भी दुराचारी था। उसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी? वो दुराचारी था। कोई स्वर्ग की अप्सरा दिख जाए तो जबरन उसे उठा लाए। कोई सुंदर स्त्री, युवती, लड़की, किसी की बहू, किसी की बेटी, जो भी कहें, इनकी ओर जो भी कुदृष्टि डालता है, रावण ऐसा ही था। वो चूंकि बाहुबल हो गया था, शक्ति के मद में चूर था, इसलिए वेदों का विद्वान होते हुए भी धर्म और अधर्म के ऊपर विचार नहीं करता, और धर्म और अधर्म का विचार ना करने के कारण से 1 लाख दूत 1.25 लाख राती रावण घर दिया। ये पापाचरण का प्रभाव है, और यही पापाचरण का प्रभाव इस कान्याकुब्ज के ब्राह्मण जामिल के ऊपर भी पड़ गया। वो अपने पद से भ्रष्ट हो गया। कहां तो श्रेष्ठ कर्म किया करता था, भगवान के चरणों में रहा करता था, लेकिन एक कुसंग की वजह से। इसलिए भगवान ने कहा, रामचरितमानस में बहुत सुंदर बात कही गई है, बर भल कर वास नरक करि दाता, बर भल कर वास नरक करि दाता, पर दुष्ट संग जन देय विधाता। हे प्रभु, चाहे तू नरक में रख ले, नरक में जाएंगे तो कम से कम नरक में जाने पर पाप तो घटेंगे, पाप अक्षय होंगे। लेकिन यहां तो
दुष्ट का संग करेंगे तो पाप बढ़े। वो शुभ कर्मों में लगा हुआ था तो पाप घट रहे थे, और अब अशुभ कर्म में लगा तो पाप बढ़ने लगे। आए थे हरि भजन को, चले नरक की ठोर। यही तो हो रहा है अजामिल के लिए। अब खैर ऐसे ही दुराचार में लगे लगे पाप करते करते वो जो अजामिल है बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे में। लेकिन उससे पहले की घटना आती, कहते हैं जब वो दासी, कुछ समय पहले की बात है, एक बार अजामिल तो घर में था नहीं, दरवाजे पर एक महान पुरुष आ गए और उन्होंने आकर के नारायण हरि कर दी। अब किसी महान पुरुष ने नारायण हरि की तो दासी के अंदर का भाव, कहने मेरे दरवाजे पर भी कोई महात्मा आ गया, बड़े सौभाग्य की बात है। उसके मन में भाव आया कि सारी जिंदगी पाप में बिता दी मैंने, तो आज भूल से कोई अनजान है, हमारे बारे में नहीं जानता, अगर जानता तो ना आता इस दरवाजे पे। जैसे वो वैश्या थी ना पिंगला जनकपुरी में, उसे सौभाग्य से भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी का दर्शन हो गया, पार उतर गई। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। उसने ये सूत्र भगवान अवधूत दत्तात्रेय को दिया, और भगवान अवधूत दत्तात्रेय ने पिंगला वैश्य को भी अपना गुरु बना दिया। 24 गुरुओं की कथा आती है, उनमें एक गुरु पिंगला वैश्य भी। ये संघ का प्रभाव है। वेश्या धर्मात्मा बन गई, बाहर उतार दिया भगवान। यहां पर भी वो जो महान पुरुष आए उनको पता नहीं था, शायद पता होता तो उस घर पर आकर के नारायण हरि ना करते। लेकिन आज उसने देखा कि मेरे दरवाजे पर एक संत आया है, तो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान का धन्यवाद किया कि आज जीवन में तूने कुछ शुभ कर्म करने का शुभ अवसर दिया, नहीं तो सारा जीवन पाप में बिता दिया मैंने तो। उसने कहा कि ये महाराज कितने भोजन की इच्छा, कि ठीक है विराट जी। उनको बड़े प्रेम के साथ उसने भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद जब वो तृप्त हो गए, उन्होंने देखा कि ये स्त्री गर्भवती है, तो उन्होंने देखा और जान लिया कि ये अपने धर्म से पतित हो गए। इसलिए उसने कहा कि आज तेरे घर पर मैंने भोजन किया है, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ शुभ करके जाना चाहता हूं, अच्छा करके जाना चाहता हूं। मेरे मन में एक भावना कि हाँ महाराज जी कहिए, क्योंकि आज मैंने बड़े प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा से पहली बार किसी महान पुरुष को भोजन करना है। महान पुरुषों को भोजन कराना ये कोई सामान्य बात नहीं होती। महान पुरुष अगर किसी के दरवाजे पर आ जाए और उसको भोजन कराने का सौभाग्य किसी को मिल जाए, श्रद्धा पूर्वक प्रेम के साथ उसको भोजन करा दिया जाए, तो समझ लीजिए उस गृहस्थी के अनेकों जन्मों के पापों का अक्षय होता है। महान पुरुषों को भोजन कराने का इतना पुण्य होता है। सन्मुख हो ये जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघना सनित बहि। जब ये जीव सन्मुख होता है तो करोड़ों जन्मों के पाप निवृत्त हो जाते हैं, तो आज उसके पाप निवृत्त। महाराज जी ने कहा कि तेरे से एक निवेदन है। कि हाँ महाराज जी कहिए। कहने अब की बात जो तेरे बेटा होगा, चौथा बेटा, कहने मेरे कहने से तो इसका नाम नारायण रख दे।
ठीक है महाराज, जो आप कहते हैं सो रख दूंगे, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, नाम तो रखना ही है कुछ ना। और आज आपने आकर के यहाँ इस दरवाजे पर नारायण हरि ही की है, तो इसलिए मैं इसका नाम नारायण रख दूं। कि ठीक है, कह करके चले गए। समय पर बालक हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया गया। और अब घटना आती है कि 88 साल का हो गया यह जन्म, और जब 88 साल का अजामिल हुआ तो उसी समय घटना घट गई कि शरीर पूरा होने का समय आया। और जब शरीर पूरा होने का समय आया तो 5 यमदूत सामने दिखाई दिए। कहीं 3 कहते हैं, कहीं 5 कहते हैं। वो तो 1 आओ, 2 आओ, 5 आओ, 3 आओ। वे जो यमदूत सामने आए तो अब उनका शरीर देखा। अब भाई यमदूतों के शरीर को तो जो भी देख ले सो डर जाए। बड़े भयंकर शरीर होते हैं, ये मोटे मोटे, ये काले काले, ये लंबे लंबे नाखून, ये सींग निकले, आंखें अंगारे जैसी दहकती। उनको देख करके जैसे कोई गुंडा बदमाश होता है तगड़ा सा, हाथ में राइफल लिए हुए हो, पिस्टल लिए हुए हो, बड़ी बड़ी मूछें हो, तो आदमी देख कर डर जाता है। तो ऐसे ही यम के दूतों को देख करके हजामिल डर गया बुरी तरह से। अब जब उस यम के दूतों को देख करके डर गया तो उसने देखा भाई कोई मेरी मदद करे। ऐसे उसे ये नहीं पता कि ये यमदूत हैं। उसने तो ये सोचा भाई कोई गुंडे बदमाश आ गए, ये सोचा होगा। अब मान लीजिए जब अंतकाल आता है, जब कुछ यम के दूत जिसे भी दिखाई देते हैं, पर घबराना मत, आपको नहीं दिखाई देंगे, ये भी गारंटी है। अब आप भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, आपको क्यों दिखाई देंगे? इसी कथा में प्रमाण मिलेगा। आप मत घबराना, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको लेने के लिए यम के दूत नहीं आएंगे, धर्म दूत आएंगे, भगवान के पास आएंगे। आपको लेने के लिए यमदूत नहीं आ सकते। यमदूत पापियों को लेने आते हैं, और अजामिल पापी है। अब जब यमदूत लेने के लिए आ गए, उनको देख करके घबरा गया, तो उसने सोचा भाई कोई मेरी मदद करे। 5-4 गुंडे बदमाश आकर के घेर ले किसी को, तो वो क्या कहता है, भाई कोई बचाओ बचाओ बचाओ। तो यही उसने अजामिल ने कहा बचाओ बचाओ। जब अजामिल ने कहा बचाओ बचाओ, तो वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सामने उसका बच्चा खेल रहा था, वो छोटे वाला। और उस बच्चे को देखा, और उस बच्चे को देख करके कहा नारायण बचाओ बचाओ, नारायण बचाओ बचाओ बचाओ। अब आखिरी घड़ी है, बिल्कुल प्राण निकलने ही वाले थे। अंत काले चमा में विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रियाति समद्ध भाव याति नास्त्यत्र संशय। भगवान ने कहा अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। याति नास्त्यत्र संशय, इसमें जरा भी संशय नहीं है। अब अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा, नाम नारायण है। तो भगवान कहते हैं कि जो अंत काल में मेरा नाम पुकारता है, तो उसे लेने के लिए भगवान की पार्षद आ जाते हैं। यहां पर एक कंट्रोवर्सी है। एक और पापी है, दूसरी ओर नारायण का नाम है। पापी है इसलिए तो यमराज के दूत आए हैं, यमदूत आए हैं, जो उसे दंड की सजा देना चाहते हैं। जो उसने कर्म किए हैं, जो पाप कर्म किए हैं, उसके दंड की सजा मिलनी है उसको। क्योंकि संसार में विधान किया गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर रहा, जो जस कर नहीं सो तस पर चाहा। जिसने जैसा कर्म किया है उसके अनुसार उसको फल भोगना ही पड़ता है।
तो अजामिल को उस फल का भोग कराने के लिए ये यम के दूत वहां लेकर के जाएंगे, घसीटते हुए लेकर जाएंगे, कांटों पर घसीटते लेकर के जाएंगे, नुकीली कीलों के ऊपर से लेकर के जाएंगे। वैतरणी नदी जिसमें मांस, पीर और रक्त इत्यादि भरा पड़ा है, उसमें डुबो डुबो करके लेकर के जाएंगे। खोलते हुए तेल के बीच के कढ़ाई में पकाते हुए लेकर के जाएंगे। अब ये विधान है उसके लिए तो। लेकिन दूसरी बात है कि वो जो नाम लिया भगवान का, तो कंट्रोवर्सी क्या है, बहुत लोग कहते हैं कि उसने भगवान का नाम नहीं लिया, उसने तो बेटे का नाम लिया। ये बात भी सही है, उनका ये तर्क सही है। लेकिन नारायण का नाम लेने से कहते हैं कि वो भगवान के जो पार्षद है उन्होंने सुना, क्योंकि अंत काल में जो भी कुछ पुकारा गया वो पुकार भगवान के दूतों ने सुन ली, और जब भगवान के दूतों ने वो पुकार सुनी तो वो दौड़ करके वो भी सामने आ गए। कहने भाई ये बात समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे संभव है? अब ये तो कोई भी नाम रख दे। कहने लगे कोई भी रख दे, ये बात ठीक है, लेकिन ये नाम रखा किसने? किसने रखा, क्यों रखा? ये भी तो चिंतन करने की बात है। कहते हैं जो संत दरवाजे पर आए थे उन संत ने इस नाम को रखा, और संत ने प्रसन्न होकर के रखा। जब उस दासी ने उन संत को तृप्त किया, उनको भोजन कराया, तो प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि इसका नाम नारायण रखना। महान पुरुष जो नाम रखवाते हैं उसके पीछे भाव क्या है? आजकल हमारे यहाँ ये नई जो पीढ़ी है उनमें कुछ की मानसिकता इस तरह की विकृत सी हो गई है कि नए नए नाम लाओ निकाल के कहीं से। वो उठपटांग पता नहीं कहां से क्या नाम लाते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थहीन। गोलू मोनू सोनू मोनू पता नहीं क्या क्या, दुनिया भर के अनाप शनाप अनर्गल नाम जिनका कोई भाव ही नहीं, कोई अर्थ नहीं। अगर यदि भागवत को पढ़े तो भागवत में एक जगह पर स्पष्ट लिखा हुआ है, जब भी आपके यहां कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो विष्णु सहस्त्र नाम को उठा लेना चाहिए, और विष्णु सहस्त्र नाम को उठा करके उसमें से भगवान का कोई भी नाम वो निकालिए और वो रख दीजिए। 1000 नाम है भगवान, या उनके पर्यायवाची भी है, केवल 1000 नाम नहीं है, उन्हीं नामों के पर्यायवाची भी है। जो आपको अच्छा लगे तो उसमें से रख लीजिए। किसी के यहां बेटी हुई है तो मां भगवती के सहस्त्र नाम हैं, उनमें से किसी एक का चुनाव कर लीजिए। चुनाव उनमें से होना चाहिए, और हर राशि से नाम है। एक मुख्य बात यह है, क्योंकि पंडित जी ने कहा भाई फलानी राशि से फलाने अक्षर से नाम रखा जाना चाहिए। और आप देखेंगे जब भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम, अभी मुझे भी चूंकि देखने का सौभाग्य मिला, अभी 8-9 महीने हो गए, जब आवश्यकता पड़ी तो मैंने भी विष्णु सहस्त्र नाम को ही निकाला, और फिर पंडित जी ने बताया भाई फलाने अक्षर से नाम होना चाहिए। तब मैंने देखा ध्यान से कि कोई ऐसा अक्षर नहीं जिससे भगवान का नाम ना हो, हर अक्षर से भगवान का नाम नहीं। अनेक नाम मिले उस राशि से, तो उनमें से एक नाम रखवा दिया, और विधिवत रूप से पंडित जी से रखवाया उसे। अपने मन में चिंतन किया और पंडित जी को बताया। जब वो नामकरण हो रहा था तो उसने फिर वो नाम विधिवत रूप से उस नाम को लिख दिया, रख दिया। तो खैर नाम का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसके पीछे
भगवान का नाम, महान पुरुष की इच्छा ये थी कि इसी बहाने से ये पापी दुरात्मा, पति और पत्नी, ये दासी भी और ये अजामिल भी बार बार भगवान का नाम ले, और बार बार भगवान का नाम लेने से इनके पाप अक्षय होते चले गए। और ये हुआ अंत काल में अजामिल के द्वारा भगवान नारायण का नाम पुकारे जाने के कारण से नारायण नारायण नारायण, वो भगवान के पार्षद आए। नारायण नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। ये नारायण नाम कैसे बना, तो भागवत में इसके बारे में भी वर्णन आता है। नारायण नाम तो कहते हैं ये कैसे बना, कहते हैं नारायण, ये जो नर, सबसे पहले नर किसे कहा गया, जो विराट पुरुष, आपको बताया था ना, वो ब्रह्मांड रूपी अंडा फटा और उसमें सबसे पहले विराट पुरुष रूपी नर उत्पन्न हुआ, और उस नर से जो उत्पत्ति हुई वो जल की उत्पत्ति हुई, इसलिए वो नार कहलाया। उसी से जल की उत्पत्ति और उसी जल में वो शयन करने लगा, विश्राम करने लगा, उसी जल में अपना घर बना लिया। तो नर ने नार में जो अपना आयन बनाया, इसलिए नारायण कहलाया। नार जमा अयन इक्वल टू नारायण, ये तो ऐसे नारायण। तो जो सब नरों के अंदर अयन करता है, जो जल के अंदर अयन करता है, वह नारायण है। ये नारायण हम सबके अंदर बैठा हुआ है, कोई भी इस नारायण तत्व से वंचित नहीं है। कण कण में, जर्रे जर्रे में बैठा हुआ है, समाया हुआ है। जर्रे जर्रे में है झांकी मेरे राम, किसी सूझ वाली आंख ने पहचाना। तो खैर, अब भाई उधर से यमदूत आ गए और उधर से पार्षद आ गए। अब यमदूत जब उसको खींचने लगे, पार्षदों ने बीच में बैठा, आप इसको नहीं ले जा सकते। कहने लगे क्यों? कहने लगे इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार समाप्त हो गया, अब इसके ऊपर तो हमारा अधिकार है। जैसे एक ही वस्तु के लिए दो आदमी लड़ने लगे। दो आदमी जो लड़ते हैं एक ही वस्तु को लेकर के कि ये मेरी है, ये मेरी है, तो अब वो भगवान के पार्षद और यमदूत आपस में कहने लगे नहीं भाई ये तो हमारी है, वो कहे वो हमारी है। अब कहने लगे भाई निर्णय कैसे हो? कहने लड़ने से तो फायदा कुछ नहीं है, लड़ने का फायदा नहीं है। कहले हम भगवान नारायण के दूत हैं और तुम यमराज के दूत हो। हम तो लोग दूत हैं, हम लड़के क्या करेंगे, क्यों लड़े? निर्णय कर लो भाई। वास्तव में किसका अधिकार बनता है? जो समझदार लोग होते हैं वो कभी लड़ते नहीं हैं, वो आपस में बैठ करके वार्ता करते हैं और वार्ता करके हल निकालते हैं कि भाई इस पर किसका अधिकार है। तो उन भगवान के पार्षदों ने उन यमदूतों से कहा, कहने लगे भाई तुम धर्मराज के आज्ञाकारी हो, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए से लेने के लिए आए हो, पर हम पहले जानना चाहते हैं यदि तुम सचमुच में धर्मराज के दूत हो तो हमें धर्म का लक्षण बता दो, धर्म का जो तत्व है वो बता दो, और हमें बता दो कि भाई यमदंड का पात्र कौन है। क्या सभी जो पापाचारी हैं, प्रश्न के ऊपर ध्यान दें, भगवान के पार्षदों ने प्रश्न किया है क्या सभी पापाचारी दंडनीय हैं? ये कितना बड़ा प्रश्न है। क्या सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ नहीं है और कुछ है? इस प्रश्न का उत्तर दे।
यमदूत कहने लगे, मैं जहां तक आप धर्म की बात करें तो वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया, जिनको हम विहित कर्म कहते हैं, विहित माने जिन्होंने जो कर्म करने की आज्ञा वेदों ने हमें दी है, वो धर्म है। और जिन कर्मों को करने की आज्ञा वेदों ने नहीं दी है, वो अधर्म है। कहते धर्म और अधर्म की साधारण सी परिभाषा तो ये है। और ये जो वेद की बात हम कर रहे हैं, भाई वेद चूंकि साक्षात नारायण का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, हमने तो ऐसा सुना है। सारा जगत जो रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी है, इसमें जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी प्राणी हैं, वे सब भगवान के आश्रय में है। और उन्हीं भगवान ने वेदों के द्वारा उनके गुणों का, उनके नामों का, उनके कर्मों का, उनके रूपों का, न जाने जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन सब का विभाजन भगवान ने ही किया। अपनी मनोवृत्ति से जितने कर्म ये जीव करता है, उन कर्मों के द्वारा ही पता चलता है कि इसने धर्म किया है या अधर्म किया है, और उसी के आधार पर इसके दंड का यह पारितोषिक का निर्णय होता है। पाप करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता है, और गुणों के संबंध होने के कारण से कुछ ना कुछ पाप सबसे हो ही जाता है। कहते क्या पाप ही पाप होता है? क्या इन गुणों का संबंध होने से केवल पाप ही पाप होता है कि नहीं? इन गुणों के संबंध से पुण्य भी होता है। कहते हैं जो पापी व्यक्ति है, दुराचारी व्यक्ति है, दुरात्मा है, उससे भी कुछ ना कुछ पुण्य हो ही जाते हैं। कितना भी पापी व्यक्ति हो, लेकिन अपने बच्चों का जब पालन पोषण करता है तो वहां पर उसे कर्तव्य बोध होता है कि मुझे अपने पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चे के प्रति, माँ बाप के प्रति, उनके प्रति उसको फर्ज करना है। ये जो पापाचारी लोग हैं उनके द्वारा भी कुछ न कुछ पुण्य हो ही जाते हैं। ये विशेषता होती है। कहते कुछ न कुछ पुण्य भी जरूर होते हैं। कहते हैं इसलिए इस लोक में भाई उन पुण्यों का भी फल मिलता होगा या केवल पापों का ही फल मिलता है? परलोक में नहीं, दोनों का फल मिलता है। इन गुणों के भेद के कारण से जो पुण्यात्मा, पापात्मा या दोनों मिश्रित प्रकार के जो प्राणी होते हैं, उनके लिए उसी प्रकार का दंड का विधान किया जाता है। बहुत लंबी वार्ता हुई, बहुत सी बातें इन धर्मराज के दूतों ने बताई है जीव की गति को लेकर के, कि किस किस प्रकार से जीव कैसी गति को प्राप्त होता है। तो अब वो कहते हैं जो आसन है भगवान के, कहने लगे भाई पहले तो इसने भी बहुत धर्म कर्म किया है, ये ब्राह्मण था, उस समय इसने भी तो धर्म किया है काफी। हाँ, उस समय तो बहुत धर्म किया, बहुत भजन किया है, लेकिन फिर ये दुराचारी हो गया। बड़ा शास्त्रज्ञ भी था, शील, सदाचार, सद्गुणों का खजाना भी था, ब्रह्मचारी भी था, विनय भी था, जितेंद्रिय भी था, सत्यनिष्ठ भी था, मंत्र दृष्टा भी था, यज्ञ होम आदि कराता था, पवित्र था। गुरु का, अग्नि का, अतिथि का, महान पुरुषों का, वृद्धों का, इसने सबका सम्मान किया है। उस समय ये सब कुछ करता था। तो कहने लगे
अब हम पूछना चाहते हैं कि जब ये पहले धर्मज्ञ था, बीच में पापी हो गया, तो बीच में पापी होने से पाप और पुण्य दोनों का मिश्रण हो गया। पहली बात तो ये। अब आप हमें अंतकाल के बारे में बताएं। अंतकाल में कैसा था? नहीं, पापी पापी था ये तो नहीं, बस यही सुधार कर। पहले धर्मात्मा था, धर्मात्मा से पापी हुआ और पापी से परमात्मा हुआ। तुमने सुना नहीं? अंतकाल में इसने भगवान के नाम का स्मरण किया है और भगवान के नाम की महिमा, कहते हैं भगवान के नाम की महिमा क्या तुमने नहीं सुनी? कहते हैं भगवान नारायण के नाम के 4 अक्षरों का जिसने उच्चारण किया है, कहते हैं इस नाम के उच्चारण से समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इतनी विगानोषः कृतं स्यात् घनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगत् चतुरक्षरम् इष्टेन सुरापो मेत्रदो ब्रह्मया गुरुतल्पगः स्त्रिराज पेत्रगो हंता ये च पात की नो परि। कहते हैं हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े पाप कहे गए। चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, गुरु पत्नी गामी हो, ऐसे लोगों का संग करने वाला हो, स्त्री को, राजा को, पिता को, गाय को मारने वाला हो, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्र में सब पाप कर्मों का प्रायश्चित कहा गया है और भगवान के नाम का स्मरण करने से कहते हैं मनुष्य की बुद्धि परिवर्तित हो जाती है, उसका मन भगवान में चला जाता है, उसके गुण समाप्त हो जाते हैं, निर्गुणता में आ जाता है, वो भगवान की लीलाओं में, उनके स्वरूप में रम जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने बहुत प्रकार के प्रायश्चित कहे गए हैं, उनके द्वारा कही गए, लेकिन उन प्रायश्चितों के द्वारा भी पापों की जड़ से शुद्धि नहीं होती। जो प्रायश्चित कहे गए उसमें कृच चांद्रायण व्रत आदि की बात आती है। ये कृच चांद्रायण व्रत क्या होता है? ये व्रत क्या होता है कि भोजन जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, भोजन घटाते जाते हैं। पहले दिन 15 कोर खाने का नियम, अगले दिन 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, होते होते अमावस्या को 0। फिर जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, केवल बस एक बार में प्रतिपदा को 1 कोर खाना है, द्वितीया को 2 कोर खाने हैं, इतना सा। 1 मास तक ये व्रत किया जाता है, अनेक प्रकार के प्रायश्चित इससे होते हैं पापों के। मास चांद्रायण व्रत 1 महीने तक चंद्र की कलाओं के अनुसार इस व्रत को करने से बहुत पापों का प्रायश्चित। लेकिन हे यमदूतों, कहते हैं इनसे भी पूरी तरह से प्रायश्चित नहीं होता। कहते हैं अगर ये सही बात पूछना चाहो तो केवल भगवान के नाम एक ऐसी चीज है, यद गोविंदेसी चोक्रोसा कृष्णा मान दुर्वासिनम ऋण में तत्पर वृद्धम
में हृदयानाप सरपति। कहते द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, ये भी तो किसी पाप की सजा है। द्रौपदी को जो ये दिन देखना पड़ा, कोई तो पाप कर्म किया हुआ होगा, क्योंकि बिना पाप के सजा नहीं मिलती है। वो पाप की सजा मिल रही है। अंधे का अंधा, ये पापी तो था। ये व्यंग जो किया था, ये भी तो एक पापी था ना। लेकिन कहते जिस समय वो घड़ी आई और जब उसने अपना कोई रक्षक नहीं देखा, तो उसने क्या कहा? उसने नाम ही पुकारा, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। द्रौपदी रुद्र करने लगी, द्रौपदी पुकारने लगी, हे नाथ हे नाथ, हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। नहीं देर की द्वारिका से पधारे, नहीं देर की द्वारिका से पधारे, अमित रूप होकर के साड़ी में धारे, अमित रूप होकर के साड़ी में धारे। हर तार था आपका रूप धारे, हर तार था आपका रूप धारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। कहते कि गोविंद का नाम लेने से गोविंद ने तत्क्षण उसके समस्त पापों को जलाकर भस्म कर दिया। हे यमदूतों, जैसे इसने नारायण नारायण पुकारा, 3 बार जो नारायण 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 पुकारता है, उसके आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का तुरंत अक्ष हो जाता, तीनों प्रकार के ताप जल करके दग्ध हो जाते हैं। इसीलिए हमारे महान पुरुष बार बार ये प्रयास करते हैं कि अंत काल में भगवत स्मरण बढ़ा रहे। भीष्म पितामह ने क्या किया? जब अंत काल प्राण छोड़ना चाहते हैं तो सबको कह दिया, भाई अच्छा सब मेरे पास से हट जाओ, जो जो जिसके साथ मेरा नाता था उन सबके साथ वो धर्म की बातें मैंने सब कर दी। अब मैं धर्म और अधर्म दोनों की सीमा से बाहर, और दोनों की सीमा से बाहर निकल करके उसने प्रार्थना की कि हे गोविंद, अब मैं आपको चाहता हूं, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब इन परिवार वालों से कुछ लेना देना नहीं, हस्तिनापुर से कुछ लेना देना नहीं, मेरी गति तो अब आप हैं प्रभु, इसलिए हे गोविंद अब आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। इस अंत काल में मुझे आपके अतिरिक्त और किसी चीज का स्मरण नहीं करना है। मेरी मां गंगा ने आकर के मुझे आज प्रातः काल यही उपदेश दिया था, इसी नाम की घुट्टी पिलाई थी कि इस गोविंद का स्मरण कर लेना। गोविंद गोविंद भज गोविंद, गोविंदम भज मूढ़। कहते अंत काल में रक्षा करने वाला केवल तेरा ही है। मूढ़ यही धनात्म। अरे मूढ़, ये धन की तृष्णा में क्यों जिंदगी को खराब किया है? अपने इस अंत काल को सुधार ले, इस अंत काल में भगवान का स्मरण कर ले, अंत काल में इस जीवा पर राम का नाम ले।
और अंत काल कब है ये किसी को मालूम नहीं है। इसलिए श्वास श्वास पर राम कहे, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने या श्वास को आवर हो ना हो। भगवान कहते हैं अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरः। अर्जुन तो अंत काल की क्या प्रतीक्षा करता है, हर समय मेरे नाम का स्मरण कर, और मेरे नाम का स्मरण हर कर्म में कर, हर जीव में मुझी को देख, चराचर जगत को राममय देख, दृष्टि राममय बना। सिया राम मन सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये राम का नाम जो अनंत कोटि जन्मों के पापों को अक्षय करने वाला है। कहने लगे अभी तो नारायण बता रही, तो राम कहने लगे, अरे तो राम कहे, गोविंद कहे, नारायण कहे। अभी बताया ना विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम हैं। इन 1000 नामों में से तू किसी को भी स्मरण कर ले, सब पर्यायवाची हैं। जल कहे, नीर कहे, तोय कहे, अमृत कहे, कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही है। सबके सब एक ही जल के रूप है, एक ही जल के नाम है, एक जल से भिन्न नहीं है। ऐसे राम, गोविंद, शिव, नारायण जो भी तू कहे वो सब मेरे राम के नाम है। उन सब में राम समाया हुआ है, और वो सभी पापों को भस्म करने वाले हैं। इसलिए हे जमदूतों, आप इस बात को समझ लीजिए। इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है अंतकाल में। पतितः स्खलितो भगनः संदष्टः तप्त आहतः, हरिरित्यवसेना हरिरित्यवसेनाः पुमान् नारहति यातनाम्। क्योंकि इसने इसने हरि हरि किया है अंतकाल में। और जो व्यक्ति पुमान् हरति यातनाम्, जो इस अंतकाल में भगवान का नाम लेता है, उसके लिए यातना नहीं है, उसे यम की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। इसलिए इसके सारे कर्मों का प्रायश्चित हो गया है। प्रायश्चित्तानि पापानां, सब पापों का अक्षय हो गया है। ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः, इसलिए अब कोई संदेह नहीं है। अपने संदेह को मिटा दीजिए। यमदूत धर्मराज जी के पास लौट करके गए और जाकर सारी घटना बताई। और जब घटना बताई तो धर्मराज ने कहा कि उन पार्षदों ने सत्य कहा है। जो अंतकाल में भगवान के नाम का स्मरण करता है, कहते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, उसे फिर मेरे पास आना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से धर्मराज जी ने उनको समझाया और उसके बाद वैसे तो ये कथा आती है कि वो उस समय भी फिर उसके प्राणों का अंत नहीं हुआ। उस समय उसके प्राण बचे और वो कुछ समय और जीवित रहा, और उसमें केवल कहते हैं वो हरिद्वार चले गए। ये लिखा इति जात सुनिर्वेदः क्षण संगेन साधु सुख। एक क्षण के साधु के संग के कारण से ये स्थिति उसको देखनी पड़ी। इसलिए गंगा द्वारम उपेयाय, वो गंगा जी के किनारे चला गया और मुक्त सर्वान बंधुनः, सब संबंधों से मुक्त होकर के वो भगवान के लोक को फिर प्राप्त होता है। ये अजामिल की कथा भगवान कहते हैं कि जो भी श्रद्धा के साथ इस कथा को पढ़ता है, इसमें श्रद्धा रखता है और सदा भगवान को अपनी जिह्वा पर रखता है, कहते हैं वो भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये अजामिल उपाख्यान आपके सामने रखने का प्रयास किया, और इस अजामिल उपाख्यान से सबको शिक्षा लेने की आवश्यकता है और अपने जीवन को
सफल बनाने की आवश्यकता है। आप सभी का जीवन सफल हो, सदा भगवान नाम आपके जीवन में समाहित रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की